गुड आफ्टरनून। तो क्लास 10th की केमिस्ट्री का हम रिवीजन कर रहे थे फॉर बोर्ड एग्ज़ाम। उसी कंटिन्यूएशन में हमारे पास है नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है। ऑलरेडी 5 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। ये 6th और 7th दोनों क्वेश्चन ही बैलेंसिंग पे बेस्ड हैं, मतलब हमें केमिकल रिएक्शन को संतुलित करना है। इन 2 रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, और बाकी जो हमने क्वेश्चंस किए थे 5, उसमें से भी 1-2 क्वेश्चन हमने बैलेंसिंग का किया था। डिफरेंस यहाँ पे ये है, ये अंतर है कि इनको हमें पहले लिखना है केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में, मतलब हमें सिर्फ इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है और इस स्टेटमेंट को आप केमिकल रिएक्शन में लिखोगे और फिर आप उसे बैलेंस करोगे, संतुलित करोगे। इन क्वेश्चंस को करते समय कुछ आयंस की वैलेंसी की जरूरत होगी। वैलेंसी मतलब संयोजकता। तो लिख लेते हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होगी। जैसे सल्फेट की जरूरत होगी, तो सल्फेट की जो वैलेंसी होती है, जो संयोजकता होती है, वो 2 होती है। क्लोराइड इसकी 1 होती है। फॉस्फेट शायद जरूरत पड़े, याद नहीं मुझे, इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा है नहीं है, देख लेंगे। उसकी 3 होती है। आपको याद रखना है ये रिक्वायर्ड होते हैं। नाइट्रेट -1 चार्ज होता है, इसकी वैलेंसी इसकी संयोजकता कितनी होती है? 1। ऐसे ही कुछ हमारे पास जो मेटल आयंस है, जैसे एल्युमिनियम प्लस का 3 चार्ज होता है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 3। बेरियम जनरली प्लस का 2 चार्ज होता है, इसकी वैलेंसी 2 होती है। जिंक +2 चार्ज होता है इस पे, तो इसकी वैलेंसी 2 होती है। सिल्वर की +1 चार्ज होता है मोस्टली इस पे, तो +1 या 1 होती है। तो ये लिख दिया मैंने, आप इन्हें भी याद रखेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन संयोग करके, मतलब रिएक्ट करके जुड़कर क्या बना रहे हैं? अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला NH3 होता है। इस क्वेश्चन को कुछ बच्चे गलत ऐसे कर सकते हैं कि लिखा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का संयोग करना है, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं N और H। हमें ये चीज़ याद रखना है कि नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में रहता है और हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में, तो हमें इनका नेचुरल फॉर्म जो होता है वही लिखना होता है। N2 और H2 रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? अमोनिया NH से। अब हम इसे बैलेंस करते हैं। देखिए नाइट्रोजन यहाँ पे कितने हैं? 2। यहाँ पे सिर्फ 1 है, यहाँ पे आप 2 लगा दीजिए। ये संतुलित करने का रूल है कि हम अपने इक्वेशन में जो भी हमें समीकरण दिया गया है, रासायनिक समीकरण, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सबसे बाद में संतुलित करते हैं, उससे पहले हम बाकी तत्वों को करेंगे। जैसे इसमें मेरे पास में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन 2 ही हैं, मैं हाइड्रोजन को नहीं देखूंगा, पहले मैं नाइट्रोजन को देखूंगा। मैंने देखा यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है और यहाँ पे अमोनिया में नाइट्रोजन 1 ही था। इक्वल करने के लिए मैंने 2 लगाया, और पहले भी बता चुका हूँ कि जो भी हम नंबर लगाते हैं वो सिर्फ सामने लगाते हैं, फ्रंट में लगाते हैं। यहाँ पर 2 लगाते ही नाइट्रोजन तो चलिए आपके 2 हो गए, बट अब हाइड्रोजन 6 हो गए, 3 2 6, तो यहाँ पर आप क्या लगा दो? 3। तो इस तरीके से आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो गई और बैलेंस भी है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड, यहाँ पे एक और लिख लीजिए सल्फाइड। सल्फाइड होता है S2-, तो सल्फाइड की वैलेंसी कितनी होती है? 2। इन्होंने कहा हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन और सल्फाइड अगर जुड़ेंगे तो हाइड्रोजन की संयोजकता होती है 1 और सल्फर की वैलेंसी या संयोजकता कितनी होती है? 2। तो फॉर्मूला होता है बच्चे H2S। वैसे तो आप याद रखोगे, बट अगर भूल जाते हो तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम बना लेते हैं। और हाइड्रोजन सल्फाइड का हमें किससे रिएक्शन कराना है? वायु में दहन कराना है, मतलब कंबशन कराना है, जलाना है। तो वायु का मतलब O2। क्या बनाना है? जल H2O और SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। करते हैं बैलेंस से। अब आप देखिए सल्फर 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, बैलेंस। अब हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ही देखना है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में भी आप पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। बाएं साइड में ऑक्सीजन कितने हैं? 2। दाएं साइड में कितने हैं? 3। तो मैं इसे कैसे इक्वल कर सकता हूँ? मैं 2, यहाँ पर अगर मैं 2 लगा दूँ तो इधर ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 और 2 4, यहाँ पे भी 2 लगा देता हूँ,
कितना हो गया ऑक्सीजन, 4 हो गए, बस बैलेंस हो गया। सल्फर ऑलरेडी 8 था, ठीक है। तो H2S 2O2 रिएक्ट करके 2 मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जल के और एक सल्फर डाइऑक्साइड का। थर्ड क्वेश्चन, एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम की वैलेंसी 3, सल्फेट की 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, फॉर्मूला आएगा Al2SO4 होल थ्राइस। किससे रिएक्शन कराना है, बेरियम क्लोराइड से, नहीं एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर, हाँ बेरियम क्लोराइड से, BaCl2। ये आपका द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट या द्विविस्थापन का एग्जाम्पल है। ये आपका किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, हम ये भी लिख लेते हैं, संयोजन अभिक्रिया। किसका एग्जाम्पल है, संयोजन। ये आपका कह सकते, ये वैसे तो रेडॉक्स का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये थर्ड रिएक्शन आपकी द्विविस्थापन होगा, क्या, एल्युमिनियम चला जाएगा क्लोरीन के साथ और बेरियम आ जाएगा सल्फेट के साथ। तो वैसे इन्होंने लिख के रखा, देखिए आप, एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा और बेरियम सल्फेट। एल्युमिनियम क्लोराइड होता है AlCl3 और बेरियम सल्फेट BaSO4। फॉर्मूला कैसा बना एल्युमिनियम क्लोराइड का, एल्युमिनियम की सांद्रता कितनी है 3 और क्लोरीन की 1, तो एल्युमिनियम के सामने नीचे 3 लिखो, क्लोरीन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो फॉर्मूला आ जाएगा। बेरियम सल्फेट कैसे बना, बेरियम की सांद्रता 2, सल्फेट की भी 2, तो बेरियम लिखो, सल्फेट लिखो, 2 लिखो, 2 लिखो, 2 से 2 कैंसिल, 1 1 बचा, मतलब ऐसे ही जुड़ जाएंगे, तो बेरियम सल्फेट बन गया। चलिए अब हम इसे बैलेंस करते हैं। सबसे पहले एल्युमिनियम का देखो आप, यहाँ पे कितने हैं 2, तो आप 2 लगा लो ताकि एल्युमिनियम तो पहले बैलेंस हो। एल्युमिनियम बैलेंस होती है, क्लोरीन कितना हो गया 6, अब मुझे इसे भी 6 करना है, तो 2 तो ये पहले से ही है, क्लोरीन 3 लगा दो, और यहाँ पे 3 लगाते ही आप देखोगे कि बेरियम 3 हो गया, तो यहाँ पे 3 लगा दो, और यहाँ पे 3 लगाते ही पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। चेक करने के लिए आप ऑक्सीजन काउंट करो, 4 3 12, इसमें 12 ऑक्सीजन है, इसमें है ही नहीं, इसमें नहीं है, इसमें भी 12 है। रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में, अभिकारक की तरफ और उत्पाद की तरफ ऑक्सीजन का नंबर सेम है, इक्वेशन हमारी ये भी बैलेंस हो गई। चलिए इसे भी रफ कर देता हूँ, फिर फोर्थ रिएक्शन को करते हैं। फोर्थ रिएक्शन, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया कर, मतलब पोटेशियम धातु क्या है कि जल के साथ अभिक्रिया करेगा, H2O के साथ क्या बनाएगा KOH, और कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करना है, दिख रहा है हमें यहाँ पे टोटल 3 हाइड्रोजन है, तो मैं इसे 2 अगर यहाँ पे लगा दूँ तो इधर 4 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे भी आप 2 लगा दो, 2 हाइड्रोजन यहाँ के, 2 हाइड्रोजन यहाँ के, कितना हो गया 4, पोटेशियम भी 2 करने होंगे, ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस है। तो 2 एटम्स पोटेशियम के, 2 मॉलिक्यूल्स वाटर से रिएक्ट करके KOH बनाते हैं 2 मॉलिक्यूल्स, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। तो ये स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चंस हो गए। अभी 7th के जो 4 क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं, बिल्कुल सिमिलर हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको देखने को मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड से। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना, क्या बोलते हैं इसे, बुझा हुआ चूना। ये सब आप याद रखोगे क्योंकि जो मैंने फर्स्ट वीडियो में एक क्वेश्चन कराया था वाइट वॉशिंग वाला, जिसका हम सफ़ेदी में इस्तेमाल करते हैं, एक्स क्या होता है, तो उसमें आंसर था हमारा, ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा मैं, ऑलरेडी आप वहाँ पे देख सकते हो, बुझा हुआ चूना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन किससे कराना है बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड से, CO2 से, ठीक है। क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके, वैसे तो उन्होंने खुद ही दे दिया है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल, जल थोड़ा छोटा लिखा हुआ है तो बना लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। अब करते हैं इसे बैलेंस। आप देखिए कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, बैलेंस है, कार्बन 1 बैलेंस, इसका मतलब कैल्शियम और कार्बन वो तो बैलेंस है। अब हमें देखना होगा ऑक्सीजन को और हाइड्रोजन को, उसमें भी हम पहले किसको देखेंगे, ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन अपने आप बैलेंस होगा। काउंट करते हैं, इधर ऑक्सीजन कितने हैं 3 और 1 4, इधर कितने हैं 2 और 2 4, तो बैलेंस है, ये ऑलरेडी बैलेंस है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। देखिए कैसे, 2 ऑक्सीजन यहाँ के 2 यहाँ के 4, 3 ऑक्सीजन इसमें 1 इसमें 4, तो ये रिएक्शन ऑलरेडी आपके बैलेंस है,
ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। बी में क्या बच्चे, जिंक Zn, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट का ये फॉर्मूला है, बन क्या रहा है, जिंक नाइट्रेट। अब आप देखो जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा, Zn की संयोजकता है 2 और बच्चे नाइट्रेट की कितनी है 1। तो जब आप फॉर्मूला बनाओगे, मतलब फॉर्मूला मान लो आपको याद नहीं है जिंक नाइट्रेट का, तो आपको ये तो पता है कि जिंक और नाइट्रेट दोनों होंगे, जिंक की वैलेंसी 2, नाइट्रेट की 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट ZnNO3 का होल ट्वाइस। तो ये आएगा आपका फॉर्मूला जिंक नाइट्रेट का। फिर क्या बन रहा है बच्चे, सिल्वर। अब हम इसे संतुलित करते हैं, जिंक एक है, बैलेंस है, सिल्वर एक है, सिल्वर एक है। बट अब नाइट्रोजन देखो आप, यहाँ पे बच्चे नाइट्रोजन 2 हैं, तो जाहिर सी बात इधर भी 2 होने चाहिए, लगा लिया 2। जैसे मैंने यहाँ पे 2 लगाया, अब सिल्वर एक इधर है लेकिन इधर 2 हो गए, तो यहाँ पे 2 लगा लो। अब मेरे ख्याल से बैलेंस है, देखो नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 3 2 6, 2 3 6। तो ये इक्वेशन भी हमारी क्या हो गई, बैलेंस। आगे के दो इक्वेशन करने के लिए हम इसे रफ कर लेते हैं। मैंने क्वेश्चन इसलिए रफ नहीं किया कि आपके सामने रहेगा, ठीक है, तो समझाने में ज़्यादा आसान होगा मेरे लिए। अब सी देखते हैं, एल्युमिनियम, सिंपल एल्युमिनियम लिख लिया। कॉपर क्लोराइड बच्चे 2 होते हैं, तो CuCl होता है, एक CuCl2। मैं CuCl2 लेके कर रहा हूँ, ठीक है। तो एल्युमिनियम का रिएक्शन कॉपर क्लोराइड से करा रहे हैं, देखिए बन क्या रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड। हमें पता है, अभी हमने करा था AlCl3 होता है एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला। बाहर क्या निकल रहा है, कॉपर। ये आपका विस्थापन रिएक्शन है, एल्युमिनियम क्लोरीन को विस्थापित कर रहा है, सॉरी क्लोरीन को कह रहा हूँ, एल्युमिनियम कॉपर को विस्थापित कर रहा है। और वैसे भी एल्युमिनियम ज़्यादा क्रियाशील होता है कॉपर से, तो जो ज़्यादा क्रियाशील तत्व होते हैं वो कम क्रियाशील तत्वों को उनके लवण में से, उनके कंपाउंड में से विस्थापित कर देते हैं। तो यहाँ पे एल्युमिनियम क्योंकि ज़्यादा क्रियाशील है कॉपर से, इसको हटा रहा है, ये बना कॉपर। अब हम इसे बैलेंस करते हैं। आप देखो यहाँ पे क्लोरीन 3 है, यहाँ पे 2 है, 2 को 3, 3 को 2 हम कैसे करें, तो 2 और 3 को बराबर करने का एक ही तरीका है, दोनों के पहाड़े में, दोनों की टेबल में 6 आता है, तो मैं दोनों को 6 कर देता हूँ। यहाँ पे 3 लगाया तो यहाँ पे क्लोरीन 6 हो गया, तो यहाँ पे मुझे 2 लगाना होगा, तो यहाँ पे क्लोरीन 6 हो गया। लेकिन यहाँ पे 3 लगाते ही कॉपर को 3 करना पड़ेगा, और यहाँ पे 2 लगाते ही एल्युमिनियम को 2 करना होगा। आप देख सकते हो आपकी इक्वेशन ये बैलेंस है। लास्ट बेरियम क्लोराइड BaCl2, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट ऑलरेडी देख चुके हैं हम, BaSO4, इसका औक्षेप बनता है नीचे, ये सेटल हो जाता है। और क्या बनेगा बच्चे, पोटेशियम क्लोराइड KCl, ठीक है। औक्षेप मतलब अघुलनशील पदार्थ जो बनते हैं उन्हें औक्षेप कहते हैं, और इसका कलर कैसा होता है, व्हाइट सफेद कलर होता है। औक्षेप का कई बार कलर पूछा जाता है। बैलेंस करते हैं इसे, कितने पोटेशियम है, इधर K2SO4 में 2 पोटेशियम है, यहाँ पे सिर्फ 1 है, तो 2 लगा लो आप। वहाँ पे 2 लगाते ही क्लोरीन 2 हो गए, क्लोरीन ऑलरेडी हमारे पास 2 है। अब आप चेक कर लो, बेरियम 1 है, बेरियम 1 है, क्लोरीन 2 है, 2 क्लोरीन है, पोटेशियम 2 है, 2 पोटेशियम है। ओवरऑल इक्वेशन आपकी है बैलेंस। तो अभी हमने 2 क्वेश्चंस की, आप इनकी प्रैक्टिस करना। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, जो 3rd वीडियो होगा, उसमें हम कौन कौन से टॉपिक करेंगे डिस्कस, उनको मैं ज़रा बता देता हूँ आपको। एक तो हम बात करेंगे रैंसिडिटी की, जिसे हम कहते हैं विकृत गंधिता, जिसमें कि हमारे जो फूड आइटम्स होते हैं, जिसमें कि फैट या ऑयल वसा का हम इस्तेमाल करते हैं, उनको अगर हम खुले में छोड़ देते हैं तो उनका टेस्ट और उनका स्मेल दोनों बदल जाता है, चेंज हो जाता है, इसी को हम कहते हैं रैंसिडिटी। फिर हम एक टॉपिक पढ़ेंगे बच्चे, कोरोजन, ठीक है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं संक्षारण, ठीक है। और फिर हम पढ़ेंगे टॉपिक रिडॉक्स। एक्चुअली में रिडॉक्स हम सबसे पहले पढ़ेंगे, तो इन टॉपिक नहीं पढ़ना एक्चुअली में, इनके क्वेश्चंस ही करने हैं हमें, ठीक है। और जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो टॉपिक में आपको ऑलरेडी फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। जो 4th हमारा जो लेक्चर होगा या जो 4th हमारा वीडियो होगा, वो भी इसी चैप्टर का होगा। उसमें हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, जैसे संयोजन, अभिक्रिया पढ़ेंगे, क्या फ्रैक्शन पे क्वेश्चन ही करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।